दोस्तों, आज आरसीबी और दिल्ली के बीच आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच खेला गया। आरसीबी जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब 23 रन पर ही 3 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लगा आरसीबी यह मैच एक तरफा अंदाज में हारेगी, लेकिन फिर विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने मैच को पलट दिया। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का यह मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत का साथ मिला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए युवा अभिषेक पोरेल और अनुभवी ड्यू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका जड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस बार अभिषेक पोरेल ने उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे ओवर में 17 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेजा। जोश हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाले। इस तरीके से मात्र 33 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब डू प्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दिया और ड्यू प्लेसिस को फ्री हिट भी मिल चुका था, लेकिन ड्यू प्लेसिस स्ट्रीट का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने चौथी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन ड्यू प्लेसिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश हेजलवुड के पहले गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डू प्लेसिस को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर डू प्लेसिस ने अपने अंदाज में चौका जड़कर पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। सुयश शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 57 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी।
8वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या के इस ओवर से केएल राहुल और फफ डू प्लेसिस ने एकल और डबल लेकर 6 रन जोड़ डाले। 8 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में कमाए आते ही सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। तभी चौथी गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वीं ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज डू प्लेसिस का विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। डू प्लेसिस को 22 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। ड्यू प्लेसिस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी पहुंच में गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 140 से 150 रनों का लक्ष्य ही दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। 14वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हेजलवुड ने चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट में नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुयश शर्मा इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए। बेंगलुरु की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या के ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। कृणाल ने अपने इस ओवर से मात्र 9 रन ही खर्च किया। 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 117 रन बन पाया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे गेंद पर केएल राहुल को आउट करके दिल्ली की टीम को 5वां झटका दे दिया। अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया, लेकिन अगले ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। अब दिल्ली की पारी को विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर संभाल रहे थे। 17 ओवर में दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बन पाया। 120।
18वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने नई चाल चली और गेंद को जोश हेजलवुड के हाथों में दे दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम ने हेजलवुड की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विपराज निगम को दे दिया। चौथी गेंद पर विपराज ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर पांचवीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल इस बार भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 19 रन बटोर लिए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में विपराज निगम रन आउट हो गए। अब उनका साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन पांचवी गेंद पर वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। अंतिम गेंद पर दुश्मन था चमीरा को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के सामने 162 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु के 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ जैकब बेथेल मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। पहले ओवर से दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 4 रन ही बना सके। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को बुला लिया। शुरुआती 2 गेंदों पर स्टार्क ने विराट कोहली को चकमा दे दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर जैकब बेथेल ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जैकब बेथेल सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल स्टार्क का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 15 रन बटोर लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को विकेट की तलाश थी। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर जैकब बेथेल को करुण नायर ने कैच आउट करवा दिया। जैकब बेथेल 12 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु को 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे, लेकिन वह अभी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त बिना खाता खोले ही निराशा मन से वापस लौट गए। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन बन पाया। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया, जिनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका जड़कर किया। लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने रजत पाटीदार को रन आउट कर दिया। रजत पाटीदार को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 26 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। रजत पाटीदार के पवेलियन लौटने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अक्षर पटेल के इस ओवर से विराट कोहली और कृणाल पांड्या मिलकर 4 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 30 रन बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा। 6वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने बढ़िया गेंदबाजी किया और 6वें ओवर से मात्र 5 रन ही बनने दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 35 रन ही बन पाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी।
पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और अक्षर पटेल ने गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमा दिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या ने खतरनाक चौका जड़ दिया और इसी के साथ अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। कुणाल पांड्या को फ्री हिट मिल चुका था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद सिंगल और डबल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के स्कोर को 7 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। कोहली और कृणाल ने समझदारी से खेलते हुए जोखिम भरे शॉट्स से दूरी बनाए रखी। दोनों ने एक एक रन बटोरने पर ध्यान केंद्रित किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। लेकिन पिच की मुश्किलों और दिल्ली के सधे हुए गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट्स निकालना बेहद कठिन साबित हो रहा था। रन रेट धीरे धीरे 10 के पार चला गया था, जो हर बीतते ओवर के साथ कोहली और कृणाल पर दबाव बढ़ा रहा था। पिच की सुस्ती और गेंद का कम उछाल बल्लेबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। वहीं दिल्ली के स्पिनर्स अक्षर पटेल, ललित यादव और कुलदीप यादव ने लगातार कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने न केवल रन रोके, बल्कि दबाव इतना बढ़ा दिया कि बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। विराट कोहली, जो आमतौर पर अपने स्ट्रोक्स से गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हैं, आज बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 100 के आसपास झूल रहा था। वही हाल कृणाल पंड्या का भी था। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे चौके जरूर लगाए। अब आरसीबी को अगर मुकाबले में बने रहना था तो किसी एक बल्लेबाज को आक्रामक गियर में शिफ्ट करना ही था। पारी के बीच में जैसे ही दबाव बढ़ रहा था, कृणाल पंड्या ने एक शानदार बदलाव किया। 11वें ओवर में उन्होंने चमीरा के खिलाफ एक लंबा झड़कर न सिर्फ अपनी पारी को गति दी, बल्कि पूरी आरसीबी टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ा दिया। लेकिन फिर 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और आरसीबी के बल्लेबाजों को थामे रखा। कुलदीप की कसी हुआ स्पिन आक्रमण आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी थी कि कृणाल पंड्या ने शांत रहते हुए अपना खेल जारी रखा। फिर 13वें ओवर में मुकेश कुमार ने गेंदबाजी शुरू की और कृणाल ने पूरी गेंदबाजी की दिशा बदल दी। मुकेश की दूसरी गेंद शॉर्ट थी, जिसे कृणाल ने शानदार पुल करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। कृणाल ने इस ओवर में एक साथ 2 जबरदस्त शॉट्स खेले, जो न केवल आरसीबी के रन चेज को जीवित रखे, बल्कि उनकी पारी के आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा दी। और इस प्रकार आरसीबी ने 13वें ओवर में 100 रन पूरे किए। इस बीच विराट कोहली एक छोर से संभल कर खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर कृणाल पंड्या ने अपने खेल का पूरा आक्रमण दिखा दिया था। कोहली का संयम और कृणाल की आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ही आरसीबी के लिए एक सकारात्मक संकेत बन चुके थे। 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर एक शानदार गेंदबाजी की, लेकिन कृणाल ने उसी ओवर में एक और आक्रामक शॉट खेला, जो उनके बल्ले से निकलकर बाउंड्री के पार गया। कृणाल की इस बल्लेबाजी ने टीम को गति दी और उन्होंने अपनी पारी में अब तक के सबसे मुश्किल मोड़ को पार कर लिया था। फिर 15वें ओवर में कृणाल ने एक और चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी 50 रन की पारी भी पूरी की। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो कि उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शाता था। 9 साल बाद कृणाल 5 ओवर में 49 रन चाहिए थे और यह रन चेज इस समय सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। कुल मिलाकर कृणाल पंड्या की बल्लेबाजी ने आरसीबी को मैच में बनाए रखा था। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव डाला और अपनी टीम को मजबूती से वापस मुकाबले में ला खड़ा किया। 16वें ओवर की शुरुआत हुई और विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया था। सामने थे मिशेल स्टार्क, जो अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को छकाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन कोहली ने बिल्कुल भी दबाव में आए बिना स्टार्क की गेंद को खूबसूरती से टाइम किया और एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ भी आया। अभिषेक पोरेल ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और वो कैच था कृणाल पंड्या का। अगर यहां कैच पकड़ लिया जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने आरसीबी का साथ दिया और पंड्या क्रीज पर बने रहे। इस गलती का दिल्ली को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की शुरुआत में विराट कोहली ने एक सिंगल लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की। 45 गेंदों में पूरी हुई यह अर्धशतक भले ही तेज नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए यह बेहद कीमती थी। यह विराट की लगातार तीसरी 50वीं थी और इस मैच की रन छेज में वह आरसीबी के स्तंभ बने हुए थे, जहां एक समय रन रेट और विकेटों का दबाव कृणाल पंड्या भी लय में आ चुके थे। 17वें ओवर में उन्होंने मुकेश कुमार की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, एक शानदार ड्राइव और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए। इस ओवर से आरसीबी को कुल 12 रन मिले और अब समीकरण बदल चुका था। आखिरी 3 ओवर में केवल 27 रन चाहिए थे, लेकिन खेल में ट्विस्ट बाकी था।
18वें ओवर की शुरुआत चमीरा ने की। कोहली, जो अब तक बड़ी ही सूझबूझ से खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर उछाल दिया, लेकिन वहां फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। कोहली की 47 गेंदों में 51 रन की संघर्षपूर्ण पारी यहीं खत्म हो गई। उनकी इस पारी में भले ही ज्यादा चौके ना रहे हों, लेकिन जो संयम और जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई वही आरसीबी को इस मुकाम तक ले आया था। अब हालात यह थे कि आखिरी 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। कृणाल पंड्या क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन उन्हें अब किसी नए साथी के साथ यह काम पूरा करना था। दिल्ली के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपने हौसले बुलंद कर लिए थे। मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर करने के लिए गेंद थामी मुकेश कुमार ने, लेकिन यहीं दिल्ली की कप्तानी में मिशेल स्टार्क का एक ओवर बचा था, जो इस दबाव भरे पल में कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते थे। पर अक्षर ने स्टार्क को 20वें ओवर के लिए बचा कर रखा और शायद यहीं से मैच हाथ से फिसल गया। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम डेविड ने साफ कर दिया कि वह इस मैच को यहीं खत्म करना चाहते हैं। मुकेश की फुल टॉस गेंद को डेविड ने पूरे दमखम से स्क्वायर लेग के ऊपर से के लिए भेज दिया। मैदान में बैठे आरसीबी समर्थक खुशी से उछल पड़े। अगली ही गेंद पर फिर टीम डेविड ने एक शानदार चौका जड़ दिया। दबाव अब पूरी तरह दिल्ली पर आ चुका था। फिर मुकेश से एक और बड़ी चूक हो गई। अगली गेंद नो बॉल थी और टीम डेविड ने इस पर भी चौका जड़कर दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैच पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में था। इसके बाद डेविड ने लगातार 2 और चौके जड़कर महज 5 गेंदों में मैच को खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 19 रन बनाकर तूफानी अंदाज में मैच का अंत किया। वहीं दूसरी छोर पर कृणाल पंड्या नाबाद रहे, जिन्होंने 47 गेंदों में शानदार 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली। आरसीबी ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीतकर सीजन की अपनी 7वीं जीत दर्ज की और एक बार फिर घर से बाहर धमाकेदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।